प्रकाश राजभर कहता है कि यादवों का इतिहास ही क्या है, आजादी की लड़ाई में यादवों का योगदान ही क्या है। पहले मुगलों और फिर अंग्रेजों की सेना में यादव भर्ती होकर दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म और अत्याचार करते थे। यादवों की लाठी के निशान गरीब गुरबों की पीठ पर हैं। ओम प्रकाश राजभर की तरफ से लगातार यादव समाज के लिए अपमान शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये वही ओम प्रकाश राजभर है दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में ये समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में था और बनारस के अंदर अपना नामांकन भरने जा रहा था, तब इसी ओम प्रकाश राजभर को भाजपा के समूह समाज के वकीलों ने कुत्ते की तरह मारने का काम किया था और तब ढाल बनकर इसकी रक्षा करने का काम यादव समाज के लोगों ने किया था। शिवपुर सीट के लिए नामांकन दाखिल किया, मगर इस भारी विरोध के बीच उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। अंदर जान से मारने की धमकी दी गई है। माने नेता माने मंत्री जी के गिरवान पर हाथ डाला गया है और भारतीय जनता पार्टी टोटल गुंडई पे उतारू हो गई है। काले कोट में अंदर गुंडे बैठे हुए हैं और मैं तो चाहूंगा डीएम साहब से और उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से मैं चाहूंगा कि भरपूर सुरक्षा माननीय अरविंद राजभर जी को माननीय ओम प्रकाश राजभर दिया जाए। वाराणसी से लखनऊ पहुंचे ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे ने फिर से दोहराया कि उनकी हत्या कराने की साजिश थी, वो बाल बाल बच गए। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि वकीलों पर राजभर के पुराने बयान उनके जी का जंजाल बन गए हैं। गोली मारने की बात, जान मारने की बात और हमारा कॉलर पकड़ के हाथापाई कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये योगी जी के गुंडे हैं। कल मैं किसी तरह बच करके यहां लखनऊ तक आया हूं, ये मेरी हत्या कराना चाहता है। इस नाते हम आपके माध्यम से चुनाव आयोग से कहूंगा कि सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करावें और अपने लोगों से कहूंगा कि यदि मेरी हत्या योगी जी करा देते हैं तो घबराना मत, आंदोलन को रुकने मत देना साथियों। जैसी करनी वैसी भरनी। अब दोस्तों इस ओम प्रकाश राजभर को राजभर जाति के ही पंकज राजभर ने जवाब दिया है, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सुनिए पंकज राजभर क्या कहते हैं। पंकज राजभर जी का कहना है कि यादवों का इतिहास त्याग, संघर्ष और वीरता से भरा पड़ा है। सर्कस के जोकरों को शायद इतिहास समझ नहीं आता, लेकिन इतना मत भूलिए कि जब कचहरी में आपका कुर्ता फाड़ा गया था और आपको पीटा गया था, तब यादव समाज ही ढाल बनकर आपके साथ खड़ा था। आज जिन लोगों की वजह से राजनीति में बचे हैं, उन्हीं पर बयानबाजी करना सिर्फ एहसान फरामोशी है। यह पंकज राजभर का बयान है, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इन्होंने ओम प्रकाश राजभर को याद दिलाते हुए कहा है कि जिस यादव समाज के ऊपर आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जिस यादव समाज के सम्मान के खिलाफ आप बोल रहे हैं, उसी यादव समाज ने आपकी जान बचाने का काम किया था। दरअसल दोस्तों पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर ओम प्रकाश राजभर जी बनारस की कचहरी में अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे थे, तब समूह समाज के बीजेपी के लोगों ने ओम प्रकाश राजभर के ऊपर हमला कर दिया था। वहां के जो समूह समाज के वकील थे, कुत्ते की तरह ओम प्रकाश राजभर को पीटा था, उनके कुर्ते फाड़ दिए गए थे। तब यादव समाज के लोगों ने ओम प्रकाश राजभर की रक्षा की थी। खुद ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि बीजेपी उनकी हत्या करवाना चाहती थी और बीजेपी के लोगों के द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया है। तो यादव समाज के लोगों ने ओम प्रकाश राजभर की रक्षा की। यादव समाज के लोगों ने ओम प्रकाश राजभर की जान बचाने का काम किया। के बावजूद ये बिन पेंदी का लोटा लगातार यादव समाज के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। अब सोचिए दोस्तों, अगर कोई यादव गुस्से में आकर इसके साथ कुछ गलत कर बैठे तब क्या होगा। इसीलिए कैबिनेट मंत्री के पद पर बैठे ऐसे लोगों को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। ठीक है, हम समझते हैं कि आप समाजवादी पार्टी के विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, आप बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, आप समाजवादी पार्टी की आलोचना कर सकते हैं, आप अखिलेश यादव की आलोचना कर सकते हैं। किसी भी समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना यह किसी भी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही यादव नहीं है, बिहार में ही यादव नहीं है, बल्कि यादव समाज के लोग बहुतायत में बड़ी संख्या में गुजरात में भी हैं, हरियाणा में भी हैं और मध्य प्रदेश में भी हैं। मध्य प्रदेश के तो मुख्यमंत्री खुद यादव समाज से हैं। मैं तो बीजेपी के यादव समाज के लोगों से यह सवाल करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार में
बना कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जब यादव समाज के इतिहास के ऊपर सवाल या निशान खड़े करता है, जब यादव समाज के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो आप बीजेपी के नेताओं का खून नहीं खौलता क्या? क्या आप लोगों को बिल्कुल भी इस ओम प्रकाश राजभर के ऊपर गुस्सा नहीं आता है? ठीक है, आप लोग बीजेपी से नेता हैं, लेकिन कम से कम आपकी जाति के विरोध में यदि कोई बोल रहा है तो अपने जाति के सम्मान बचाने के लिए कुछ तो जवाब देना चाहिए। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही यादवों का नेतृत्व करती है, सारे यादव समाजवादी पार्टी में हैं, ऐसा भी तो नहीं है। हर पार्टी में यादव समाज के लोग हैं, तो अन्य पार्टियों में जो यादव समाज के लोग हैं, ओम प्रकाश राजभर ने उनके खिलाफ भी कहा है। खास तौर पे जो बीजेपी के यादव समाज के नेता हैं, उनको आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर को इस तरीके से किसी समाज के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। बाकी आप सभी लोगों का इस मुद्दे के बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी को मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।